लोक अदालत में लोन माफ करवाने की क्या प्रक्रिया है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चवन्नी चाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप लोक अदालत के बारे में समझेंगे। नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, सारे राष्ट्र में, सारे देश में लोक अदालत का आयोजन हो रहा होगा अगले महीने 10 मई को। हर साल 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है सारे देश में। अब सवाल यह आता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लगेगी, कहां पे लगेगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो भी आपके नियर बाय कोर्ट है, कचहरी है, वहीं पे लोक अदालत का आयोजन होगा। लोक अदालत में कौन से जज साहब बैठते हैं, अलग से कोई अदर स्टेट से जज साहब आके नहीं बैठते। आपकी डिस्ट्रिक्ट के जो जज साहब हैं जिला कोर्ट के, वहीं से उनकी कुछ जजों की ड्यूटी उसमें लग जाती है और वो जज साहब वहां पे बैठते हैं, वो डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अभी जैसे करोड़ों आदमियों के पास नोटिस आ चुका है लोक अदालत का, क्योंकि ये महीना अप्रैल का खत्म हो गया, और लाखों आदमियों के पास अभी लोक अदालत का नोटिस और आएगा। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया है, आप साल 2 साल 3 साल से पैसे ही आपने नहीं दिया किसी भी कारण से, अभी आपके पास पैसे भी नहीं है, आप सेटलमेंट करना ही नहीं चाहते, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है लोक अदालत में जाना। ये आपके फियर क्रिएट करने के लिए, डर पैदा करने के लिए आपको लोक अदालत में बुला रहे हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया किसी भी कारण से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आपने उसको रिसीव तो कर लिया, लेकिन आप लोक अदालत में गए नहीं किसी भी कारण से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से कोई जेल नहीं होगी, ना ही किसी को जेल हो सकती। ऐसे जज साहब की ड्यूटी तो लगती है वहां, जिनको दंडाधिकारी बोलते हैं, जो किसी को जेल में भी भेज सकते हैं, क्रिमिनल केस भी देखते हैं। लेकिन उस सीट पे बैठने के बाद, लोक अदालत में बैठने के बाद, वहां से किसी को भी कभी जेल आज तक ना हुई है, और ना ही वहां पे किसी को जेल होती और ना ही हो सकती। अब आप नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चले गए और आपने सेटलमेंट नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई आपको दबाव नहीं डालेगा, कोई जज साहब ये नहीं कहेंगे कि मैंडेटरी है, जरूरी है। आपकी मर्जी आप सेटलमेंट करें, आपकी मर्जी आप सेटलमेंट ना करें। अब सवाल ये आता है, लोक अदालत में जाने का फायदा क्या है। भाई, सबसे पहले तो वहां कोर्ट फीस नहीं लगती। आप किसी भी तरह का कोई कोर्ट में केस करेंगे तो कोर्ट फीस होती है कुछ गवर्नमेंट की, वो जमा करवानी पड़ती है। यहां पे कोई कोर्ट फीस नहीं है, एडवोकेट की कोई फीस नहीं लगेगी, कोई वकील की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही अपने एडवोकेट आप जाके पेश होंगे, वो आई कॉम्प्रोमाइज की अदालत, समझौते की अदालत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो आप वहां चले जाएं, नहीं करना चाहते तो ना जाएं। वहां पे कोई वकील की फीस नहीं लगेगी, और सबसे बड़ा फायदा, वहां पे अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया, वहां से डिसीजन आ गया, फैसला आ गया, उसको सारे देश की अन्य किसी कोर्ट में उस केस को आगे लेके नहीं जा सकते। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लो आपके ऊपर पहले ही केस चलो है, किस किस तरह के केस लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का, घरेलू मामले, मियां बीबी की लड़ाई झगड़ा या किसी अन्य मनमुटाव का, या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, किसी कंपनी के साथ, वो मोटर व्हीकल एक्ट के कोई एक्सीडेंटल केस है उसके, या 420 जो आज की डेट में खत्म हो गया, 318 हो गया फोर्जरी की ठगी की धारा, वो भी कंपाउंडेबल है। या जो भी कंपाउंडेबल, जो भी समझौता योग्य केस है, वो सभी लोक अदालत में जा सकते हैं।
लोक अदालत में जाने का मतलब यह है कि आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, बशर्ते कि वो आपके रेट में हो। अब सवाल ये आता है कि लोक अदालत में जाके क्या लोन माफ हो जाता है? माफी नाम का शब्द बीच में से हटा दें। अगर कोई आपको ये कह रहा है मैं लोन माफ करवा दूंगा, तो 100% आपका बेवकूफ बना रहा है। लोन कभी भी माफ नहीं होता। हाँ, डिस्काउंट मिलता है। आम आदमी सोचता है माफ हो गया मेरा इतने %। डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना है। अगर आपका 1-1.5 साल पुराना लोन है, कोई अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, तो उसमें मिनिमम 85% तक डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड में, और अनसिक्योर लोन में 75% तक। अब अगर और भी ज्यादा पुराना है तो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो मिनिमम डिस्काउंट है 85 से 90-95% तक भी मिल सकता है, और अनसिक्योर लोन में 85% तक भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपका लोन कितना पुराना है। अब एक सिनेरियो में और हम समझेंगे, भाई आपके ऊपर किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने पहले ही केस कर रखा है, चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का या अन्य किसी तरह का, और वो बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको लेके लोक अदालत में चलेगी। अब सवाल ये आता है क्या आपका जाना जरूरी है? क्योंकि पहले ही आपके ऊपर केस चला हुआ था, आपने बेल करवा रखी थी, जमानत करवाई, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं गए तो क्या होगा? अरे नहीं गए तो जज साहब को समझ में आ जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते। वो केस जो है वो दोबारा फाइल फिर उसी कोर्ट में चली जाएगी जिस कोर्ट से वो लोक अदालत में आई थी। दोबारा शाम को 5 बजे के बाद फिर उसको वही दाखिल दफ्तर वहीं पे उसी कोर्ट के अंदर भेज देंगे। अब सवाल यह आता है कि भाई जिस स्टेप पे था, जिस बॉडी पे था, जिस कंडीशन में आपका केस था, जिस सिनेरियो में चला हुआ था, या जो ये कह सकते हैं भाई आपकी उसमें गवाही पे था या नी गवाही हुई थी, जहां भी था वो एज इट इज ही रहेगा। लोक अदालत में आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे उस कोर्ट में चलता रहेगा। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, सबसे बढ़िया है कि आप लोक अदालत में जाकर सेटलमेंट करें, क्योंकि एक तो लोक अदालत में फेक सेटलमेंट नहीं हो सकती, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। अरे किसी चवन्नी छाप में इतना दम नहीं है जो जज साहब के सामने जाकर फेक सेटलमेंट कर देगा, उठाए गिरेगी कांच वहीं बाहर काट देंगे, नंगड़ कर देंगे। कुछ तो वैसे ही भीख मंगे हैं, जीबी रोड के दल्ले हैं, इनको दल्ले का ही काम लगेगा। फिर दिल्ली में जाके इनको दल्ले का ही काम करेंगे। आप जाके वहां अपनी सेटलमेंट करवा सकते हैं। आपके रेट अपना बोल दो, आप कहते भाई मेरे पास तो 5% पैसे हैं, 10 लाख का लोन है भाई, मैं तो 50-60 हजार रुपए दे, इसको लेने हो तो ले ले, नहीं तो रहने दे। कहेगा जब कहीं वहां कनोपी लगा के आजकल चोरनी छाप उठाई गिरे बैठे रहते हैं, भाई जज साहब बैठे हैं जेल में भेज देंगे, उनका करवा दे भाई, फिर जज साहब को कह दे जेल में भेज देंगे मेरे को। वो 100% बकवास कर रहे हैं। हाँ, कुछ आजकल उठाई गिरे चवन्नी छाप भी कनोपी लगा के बैठने लग गए हैं। वो आपको फोन करके टेलीफोन के लिए बुलाते हैं और बुला के फिर वहां डराते धमकाते हैं, या किसी फॉर्म पे साइन करने के लिए आपको देते हैं, वो ब्लैंक होता है। किसी भी कागज के ऊपर, किसी भी पेपर के ऊपर साइन ना करें, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर साइन कर दिए तो हमारे देश का कानून ये कहता है जिस भी पेपर पे आपने साइन कर दिए उसके ऊपर वो कुछ भी लिख ले, चाहे वो मान लिया जाएगा कि आपने ब्लैंक पे नहीं किया, आपने जो लिखा हुआ था उसके ऊपर ही साइन किया है। और जब कोई आदमी किसी पेपर के ऊपर साइन करता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने उस पेपर को पढ़ लिया, समझ लिया, अपने पूरे होशोवास में बिना किसी दबाव के वो आदमी वहां पे साइन कर रहा है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सेटलमेंट करेंगे, आप उसको लोन माफ समझ रहे हैं, माफ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोन को ये राइट ऑफ कर देते हैं, 9 महीने के बाद उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं और फिर कोई पैसे मांगता नहीं, ज्यादातर कम अमाउंट को। अब लोग सोचते हैं लोन माफ हो गया, अरे माफ नहीं हुआ यार, अरना माफ हो सकता। इस शब्द को अगर आप बीच में से हटा के आप इन सारी चीजों को कंसीडर करके आप लोक अदालत में जाएंगे तो आपकी सेटलमेंट 101% हो जाएगी। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।